और बड़ी खबर इस वक्त की, बिहार चुनाव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। गलवान की घटना के बाद कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि चीन ने भारत की जमीन कब्जा ली है। इस पर पलटवार करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया कि चीन के मुद्दे पर अगर वो खुलासा कर देंगे तो कांग्रेस कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगी। राजनाथ सिंह ने दावा किया कि गलवान में सेना के जवानों के शौर्य को कांग्रेस ने कम किया है। पटना में एक रैली के दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि वो निचले स्तर की राजनीति नहीं करते। आज कुछ राजनीतिक पार्टी के नेताओं के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा हमारे सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर सवालिया निशान लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि चीन ने आकर 1200 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा कर ली। खुलासा मैं कर दूंगा, चेहरा दिखाना मुश्किल हो जाएगा मेरे भाइयों। और आप पढ़े लिखे लोग हैं, 1962 से लेकर 2013 तक का इतिहास उठाकर देख लीजिए। और मैं कहना चाहता हूं, रक्षा मंत्री होने के नाते सीना ठोक कर कहना चाहता हूं, हमारे सेना के जवानों ने इस बार जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, बहनों भाइयों, देश का मस्तक धर्म के साथ ऊंचाई दिया। बिहार रेजिमेंट के बिहार के जवानों में अभिनंदन करना चाहता हूं। गलवान घाटी में जो उन्होंने प्रवेश किया, टेंट लगाने की कोशिश की, उसके बाद हमारे बिहार रेजिमेंट के जवानों ने, बहनों भाइयों, एक एक को निकालकर बाहर किया और हमारे 20 जवानों ने शहादत दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सीधा कांग्रेस पर हमला। बिहार में चुनाव हो रहे हैं, आज दूसरे चरण के प्रचार का आखिरी दिन है। रवि सिंह हमारे सहयोगी छपरा में मौजूद हैं, अमित पांडे बगहा में मौजूद हैं और भी हमारे तमाम सहयोगी बिहार के अलग अलग इलाकों में। लेकिन रवि, जिस तरह की बात अब सीधे राजनाथ सिंह ने कही है, चुनौती है सीधे कांग्रेस को, जनता इसे कैसे देख रही है? देखिए, चुनाव के वक्त इस तरीके के बयानबाजी तेज हो जाती है और इस समय मैं प्रशांत मौजूद हूं छपरा में, और जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है। अब लोगों से हम बात कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है जो रैली में शामिल हुए हैं। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री ने, बैठे रहिए आप, रक्षा मंत्री ने कहा है कि कांग्रेस जो है बार बार सवाल उठाती है सेना के पराक्रम की, और अगर वो खुलासा कर देंगे तो मुंह दिखाने लायक नहीं होगी। क्या कांग्रेस बार बार झूठ मूठ का दूसरे पे इल्जाम लगाते रहती है, जो भी विघ्न पैदा करते रहती है, धारा से चेंज करती है, वो अपने को बड़ा साबित करने में लगी रहती है। बीजेपी जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, बोल्ड स्टेप ले रही है, उन लोगों की तरह इधर उधर नहीं कर रही है। आप बताएं, जो कांग्रेस बार बार ये सवाल खड़ा करती है सेना के पराक्रम पर, रक्षा मंत्री ने बयान दिया है कि अगर हम खुलासा कर देंगे तो मुंह दिखाने लायक नहीं होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। राजनाथ सिंह जो कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं, और राहुल गांधी झूठ मूठ का अफवाह उठा रहे हैं। राहुल गांधी झूठ मूठ का अफवाह उठा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर हम खुलासा कर देंगे तो कांग्रेस वाले मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे। ये बात तो सही है। हाँ, राजनाथ सिंह यदि सही बात कर रहे हम हैं। मानते हैं कि कांग्रेस सेना के पराक्रम पर सवाल खड़ा करती है बार। हाँ, बार बार सवाल खड़ा कर दिया है कांग्रेस। राहुल गांधी तो कोई नेता थोड़े हैं वो। और लोगों से यहाँ पर हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है इस रैली में। रक्षा मंत्री ने कहा है कि सेना के पराक्रम पर बार बार सवाल खड़ा करती है कांग्रेस, अगर हम खुलासा करेंगे तो मुंह दिखाने लायक नहीं होगी कांग्रेस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो उन्होंने कहा है अति विश्वसनीय और बहुत अच्छी बात कहा है। इससे बड़ा विश्वास और कुछ नहीं हो सकता है। इस सब कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। इस धरती आप मानते हैं चुनाव में ये सब मुद्दा है? नहीं, कोई मुद्दा है, एकदम एक ही मुद्दा है, एक भारत अखंड भारत, बस एक ही मुद्दा है जी। तो देखिए, जो सवाल खड़ा किया जाता है सेना के पराक्रम पर, वो उनके इन लोगों का, जो तमाम लोग रैली में शामिल हुए, उनका कहना है कि कांग्रेस प्रोपेगेंडा जो फैला रही है, और राजनाथ सिंह ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। बिल्कुल, और ये बीजेपी की भले ही रैली हो, अमूमन लोग उनके ही समर्थन में यहां पर जुटे हुए हैं। लेकिन अब जबकि राजनाथ सिंह ने ये एक बड़ा बयान दिया है, इस पर भी सियासत गर्माती जा रही है। लेकिन सिर्फ चीन ही नहीं, बल्कि राजनाथ सिंह ने पुलवामा पर पाकिस्तान के कबूलनामे को लेकर भी कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पुलवामा हमला होने के बाद कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि चुनाव जीतने के लिए साजिश रची गई है। उन्होंने पाकिस्तान के एक मंत्री के कबूलनामे का जिक्र करते हुए दावा किया कि अब तो पाकिस्तान भी मान रहा है कि पुलवामा में हमला उनकी सरकार की शह पर करवाया गया।
राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी से सीधे सवाल किया कि अब वो पुलवामा के मुद्दे पर क्या कहेंगे। 40 जवान हमारे 2019 में शहीद हुए थे पुलवामा में, कश्मीर में। उसके बाद ये लोग तरह तरह से प्रचार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री ने कोई न कोई साजिश रची होगी, कुछ किया होगा, क्योंकि चुनाव आया है ताकि सहानुभूति जनता की हासिल की जा सके। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान खान की सरकार का ही मंत्री खड़े होकर बोल रहा है कि सीआरपीएफ के 40 जवानों की पुलवामा में, कश्मीर में जो हत्या हुई है वो हत्या पाकिस्तान के आतंकवादियों ने की है और वहां की सरकार की सह पर किया है, पाकिस्तान की सरकार की सह पर। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, अब क्यों नहीं बोलते? बहनों भाइयों, यदि मिले तो आप पूछिएगा, विनम्रता से पूछिएगा, जवाब दो। उस समय यह कहा था, आज तो खुद ही पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया कि आतंकवादियों ने हत्या की है सीआरपीएफ की जवानों की। और मैं यकीन आपको दिलाता हूं, दुनिया की कोई ताकत भारत की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं कर सकती। बहनों भाइयों, भरोसा। पाकिस्तान के मुद्दे पर भी, पुलवामा मुद्दे पर भी सीधे कांग्रेस से और राहुल गांधी से सवाल राजनाथ सिंह का। अमित पांडे हमारे सहयोगी बगहा में इस वक्त मौजूद हैं। लगातार चुनाव प्रचार में आरोप प्रत्यारोप, लेकिन अमित, अब जब सीधे राहुल गांधी से जवाब मांगा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कि पुलवामा के मुद्दे पर वो क्या कहेंगे, जिन लोगों के बीच आप हैं, कैसे जनता इन तमाम दावों प्रतिदावों को देख रही है? देखिए प्रशांत, इस वक्त हम बगहा में मौजूद हैं और थोड़ी देर बाद पीएम मोदी की इसी जगह पर रैली शुरू होने वाली है और जेडीयू और बीजेपी का जो संयुक्त चुनाव प्रचार अभियान है ये फिलहाल ये है। हम यहाँ बगहा की जनता के साथ हम पूछते हैं कैसे वो रक्षा मंत्री के इस बयान को देखती है। रक्षा मंत्री ने, राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी से पुलवामा के मुद्दे पर जवाब मांगा है, कैसे आप देखते हैं? ये तो हमारे देश की मामला है और वो जो बोलें अच्छा बोलें और उस पर होना भी चाहिए। हमारे देश की सुरक्षा भी जरूरी है और उसके साथ यहाँ का जो क्षेत्रीय मुद्दा है वो भी जरूरी है कि क्षेत्रीय विकास हो। और मोदी जी आ रहे हैं तो उनसे हम लोग को बहुत आशा है कि मोदी जाएंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ बिहार की जनता के लिए करेंगे, कुछ ना कुछ हम लोग को देंगे। बहुत आशा है, सारे मुद्दे हैं, युवा हैं। सर, आप कैसे देखते हैं इस रक्षा मंत्री के इस बयान को? उन्होंने राहुल गांधी से पुलवामा के मुद्दे पर जवाब मांगा है। देखिए, जो रक्षा मंत्री ने उनसे मांगा है, जो जवाब मांगा है, वो बिल्कुल ही सही मांगा है और ये देश हित में अच्छा काम किया है उन्होंने। रक्षा मंत्री ने बहुत अच्छा काम किया है। स्थानीय मुद्दे किस हद तक रहेंगे? स्थानीय मुद्दे, देखिए, स्थानीय मुद्दे हमें आज पीएम मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, उनसे काफ़ी आशा है कि वो बिहार के लिए कुछ देंगे और हम लोग यही चाहेंगे कि वो नीतीश कुमार के साथ मिलकर एक अच्छा सरकार बनाए। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर ये यहाँ के लोग, बगहा के लोग फिलहाल ये जनता है, ये बयान को ठीक मान रहे हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाए, इनकी ऐसी मांग है। लेकिन जब बीजेपी के बड़े नेता की ओर से सीधे राहुल गांधी से जवाब मांगा गया तो कांग्रेस ने पुलवामा मामले में राजनाथ सिंह के बयान पर पलटवार कर दिया। कांग्रेस ने दावा किया कि चुनाव आते ही एक बार फिर से बीजेपी को पाकिस्तान की याद आ गई। कांग्रेस ने दावा किया कि जब भी चुनाव में बीजेपी को हार दिखाई पड़ती है वो पाकिस्तान की शरण में पहुंच जाती है। बिहार में हार की कगार पर खड़ी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर पाकिस्तान की शरण में पहुंच गई है। बिहार की जनता द्वारा सिरे से खारिज किए जाने की खीज और बौखलाहट से छटपटाया भाजपा नेतृत्व हार नहीं पचा पा रहा और अब तो प्रधानमंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी और सारे भाजपाई अपना राजनीतिक संतुलन भी खो चुके हैं और भाषा की मर्यादा भी। हर बार जब भाजपा को हार नजर आती है तो वो पाकिस्तान की शरण में चली जाती है। सीधे पलटवार है कांग्रेस का बीजेपी पर कि जब भी वो हार की तरफ बढ़ती है वो पाकिस्तान की शरण में चली जाती है। छपरा हम चलते हैं, जहां एक ऐसी चुनावी रैली में रवि हमारे सहयोगी मौजूद हैं। रवि, आप जनता से बात करें, क्या उन्हें भी लगता है कि कांग्रेस ने इस तरह से सवाल खड़े किए थे या महज ये बीजेपी के आरोप हैं?
प्रशांत, कुछ लोगों से हम एक बार फिर बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि कांग्रेस बार बार सेना के पराक्रम पर सवाल खड़ा करती है, अगर हम खुलासा कर देंगे तो चेहरा दिखाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप मानते हैं सही है? सर, ऐसा कुछ नहीं है। आज तक जो कांग्रेस जब इतना ही मजबूत होता तो इसके पहले बहुत दिन तक शासन रहा और उसके शासन काल में सब दूसरे देश इस पर अपना आक्रमण करते रहे और इसने कोई भी वैसा कार्यक्रम नहीं किया, वैसा निर्णय नहीं लिया कि हमारा देश मजबूत हो सके। अच्छा, ये बताइए कि इस बार चुनाव में ये सब क्या मुद्दा है? राष्ट्रवाद या फिर चीन, पाकिस्तान, ये सब मुद्दा है ना? मुद्दा तो है सर, क्योंकि चाइना हमेशा बार बार धमकी देता था या फिर अभी चढ़ाई कर रहा है, बार बार हमारे भारत के जमीन को पकड़ रहा है। इसमें हमारे नरेंद्र मोदी अगर नहीं रहते, अगर कांग्रेस का सरकार रहती तो वो ढील देती, लेकिन हमारे मोदी। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा है कि कांग्रेस बार बार राहुल गांधी सेना के पराक्रम पर सवाल खड़ा करती है, अगर हम खुलासा कर देंगे तो चेहरा दिखाने लायक नहीं होंगे। चीन के मुद्दे पर बोला है। तो प्रभुनाथ सिंह को किस आधार पर बोलने का अधिकार है? राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। उन्होंने सही बोला है, सही बोला है 100% सही बोला है। तो क्या ये सब मुद्दा आप मानते हैं चुनाव में? राष्ट्रवाद या फिर चीन, पाकिस्तान, ये सब मुद्दा मानते हैं? ये तो हमेशा रहता है, ये तो हमेशा रहता है। पाकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान है, पाकिस्तान का लड़ाई, पाकिस्तान का मुद्दा, चाइना का मुद्दा, अभी तो वही मुद्दा है। चुनाव में ये मुद्दा है? हाँ है, 100% है। जातिवाद के बाद ये आता है। 2 मुद्दे हैं यहाँ, एक जातिवाद, एक पाकिस्तान। जो देखिए राष्ट्रीय मुद्दे, अभी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं छपरा में, और तमाम जो समर्थक हैं, रैली में जो लोग इकट्ठा हुए हैं, कुछ इसमें कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन इनका बार बार कहना है कि कांग्रेस बार बार जो सवाल खड़े करती है वो गलत है, और राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया वो उसका रवि, भले ही ये बिहार का चुनाव हो,